देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 208, श्लोक क्रमांक 34 और नाम क्रमांक 192। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। ओम सुपर्णाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज ने पहले भगवान को हंस नाम से विभूषित किया। हंस का संबंध ब्रह्मदेव से है और अब सुपर्ण नाम से भगवान को संबोधित करते हैं और सुपर्ण का संबंध नारायण से है और आगे सांपों का संबंध बताएंगे तो सांपों का संबंध शिव जी से है। अतः ये तीनों नाम साथ साथ में आ रहे हैं। यहां पर भगवान को सुपर्ण नाम से कहते हैं। आइए सुपर्ण नाम की हम लोग प्रदक्षिणा करें। सुपर्ण का अर्थ है सुंदर सुंदर पंख वाले गरुड़ जी महाराज। तो गरुड़ स्वरूप भगवान है। भगवान में और भगवान के भक्तों में कुछ भी अंतर नहीं होता। देवतेची संत निमित्तत्या प्रतिमा। भाष्यकार लिखते हैं शोभन धर्म रूप परनत्वात् सुपर्ण। श्रुति ने भी कहा द्वा सुपर्णा इति मंत्र वर्णनात् शोभनम पर्णम यस्य इति वा सुपर्णः सुपर्णः पततामस्मि इति ईश्वर वचनात्। धर्म और अधर्म रूप सुंदर पंखों के कारण परमात्मा सुपर्ण है। जैसा कि श्रुति ने भी कहा है दो पक्षी हैं, दो पक्षी द्वा सुपर्णा, अथवा जिनके सुंदर पंख है शोभनम पर्णम यस्य इति वा सुपर्णः, वह गरुड़ ही सुपर्ण है। भगवान ने कहा है पक्षियों में मैं गरुड़ हूं और गीता जी में भी आया है वयनते यश्च पक्षिणाम। गीता में वाक्य आया है। खैर गरुड़ और परमात्मा इनका सेवक सेव्य भाव संबंध है और गरुड़ परमात्मा के अत्यंत समीप रहते हैं। गरुड़ में और परमात्मा में कुछ भी भेद नहीं है।
परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही होता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। यह सत्य है कि गरुड़ जी की कृपा के बिना परमात्मा का साक्षात्कार असंभव ही है। जैसे नंदिकेश्वर जी के बिना शिव जी का साक्षात्कार नहीं होता, हंस के बिना ब्रह्मा जी का साक्षात्कार नहीं होता, वैसे ही गरुड़ जी के बिना श्री हरि का दर्शन असंभव ही है। सद्गुरु के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होता। कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक आत्म साक्षात्कार को भूल जा। खैर, गरुड़ जी के दो पक्ष ही जीव और शिव का प्रतीक है। जहां पर द्वैत दर्शन की समाप्ति होती है, वहीं पर अद्वैत परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अज्ञानी अनेकात्म दर्शन करते हैं, जिज्ञासु द्वैत दर्शन करते हैं और सिद्ध महापुरुष अद्वैत दर्शन करते हैं। गीता जी में भगवान ने गरुड़ जी को अपनी विभूति कहा है। वैनते यश्च पक्षिणो, पक्षियों में विनीता का पुत्र गरुड़ मैं हूं। भागवत जी में कथा आती है, तार्क्ष नामधारी कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, विनीता और कद्रु। विनीता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण सूर्य भगवान के सारथी हुए और गरुड़ जी श्री हरि के वाहन हुए। और ये दोनों भी अपने स्वामी के एकनिष्ठ भक्त हैं, सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। मुंडक और श्वेता श्वेतर श्रुति में जीव और शिव को गरुड़ जी के रूपक के द्वारा बताया है। गरुड़ जी के दो पंख ही दो पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इस संसार में दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और वे दोनों एक ही साथ इस शरीर रूपी वृक्ष पर रहते हैं। उनका स्वभाव मात्र भिन्न भिन्न है। उनमें से एक जीव नामक पक्षी अपने कर्म के अनुसार उस वृक्ष के सुख दुख रूपी फलों का राग द्वेष पूर्वक स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा नामक पक्षी कर्म फल का भोग न करता हुआ केवल साक्षी रूप से देखता रहता है। ऐसा वहां पे लिखा है, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है, साक्षी है, दृष्टा है। गोपालोत्तर तापिनी उपनिषद में भी यही कहा है, द्वौ सुपर्णौ भवतो ब्राह्मणो हम संभूतस्तथेतरो भोक्ता भवति अन्यो हि साक्षी भवतीति वृक्ष धर्मे तौ तिष्ठतः। 13वां मंत्र है, चिन्मात्र ब्रह्म से ही सुपर्ण जैसे जीव और ईश्वर दोनों उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक अहम से उत्पन्न जीव भोक्ता हो जाता है और दूसरा अभोक्ता और साक्षी होता है, और दोनों वृक्ष धर्मरूप संसार में रहते हैं। खैर, इन श्रुतियों ने रूपक के द्वारा स्पष्ट ही कहा है कि परब्रह्म स्वरूप गरुड़ जी के दो पक्ष हैं।
अब हम पर गरुड़ जी की कृपा हो तो ही यह जीव ईश्वर रूपी द्वैत से मुक्त होकर हमें अद्वैत स्वरूप गरुड़ जी का साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन कृपा किसकी चाहिए? गरुड़ जी की कृपा चाहिए। इसलिए संतों ने, हमारे संतों ने कहा, गरुडाचे पायी ठेवी वेळोवेळा डोई, वेगी आनावा तो हरी, मददिना ते उद्धरी। इसलिए गरुड़ जी के चरणों पर हम बारंबार नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते कि हे गरुड़ भगवान, आप भगवान श्री हरि को हमारे पास लेके आइए और हमारा उद्धार करिए। माम उद्धर मददिना ते उद्धरी। आत्म साक्षात्कार होने में गरुड़ स्वरूप परमात्मा हम पर कृपा करें, अर्थात भगवान की कृपा से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। भगवान ने गीता जी में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुमको मैंने जो रूप दिखाया ना, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात्। भगवान ने कहा, अर्जुन, अरे बाबा, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विश्वरूप तुझे दिखाया है। अथवा भगवान श्री राम ने मां कौशल्या जी को भी ऐसे ही रूप दिखाया था। श्री कृष्ण भगवान ने भी मां यशोदा जी को अपना विश्वरूप दिखाया था। वो स्वामी जी लिखते हैं, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपनी मां को अपना अद्भुत रूप दिखाया जो अखंड है। एक एक रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाया महाराज। यशोदा मैया को भी जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया तो यशोदा मैया ने आंखें खोली और देखा, किम स्वप्न एतदुत देव मायाम, किम वा मदीय बत बुद्धिमोह, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। 10:8-40 भागवत जी का श्लोक है, बड़ा प्यारा है, बड़े पावन श्लोक है ये। यशोदा माता सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। किम स्वप्न एतदुत देव मायाम, अथवा कहीं मेरे बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है, क्योंकि मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो। ऐसा यशोदा मैया ने भगवान को देखकर कहा। अद्भुत है, भाग्यवान है यशोदा मैया, भाग्यवान है मां कौशल्या, जिनके घर में साक्षात परब्रह्म अवतरित हुए। देखो भाई, साधना से भगवान का साक्षात्कार होता है और गुरु कृपा से भगवान समझ में आते हैं। इसलिए हम इस गरुड़ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
आप हमें अपने परम स्वरूप का साक्षात्कार कराइए। आप ही अपने स्वरूप का हमें साक्षात्कार करा सकते हो। आप ही आकर हमारे हृदय में बैठ जाइए, जिसको देखकर हम कृतकृत्य हो जाए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।